प्रॉब्लम माय डियर स्टूडेंट, आज हम डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में मैथमेटिकल इंडक्शन के ऊपर प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये इक्वेशन दिया है शो दैट करके, वो पहले लिख लेना है आपको स्टूडेंट स्टेप वन में। तो देखिए, वन का क्यूब प्लस टू का क्यूब प्लस थ्री का क्यूब प्लस डैश 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 प्लस एन का क्यूब इज इक्वल्स टू एन स्क्वेयर ब्रैकेट में n प्लस वन ब्रैकेट स्क्वेयर अपॉन फोर, n स्क्वेयर अपॉन n प्लस वन ब्रैकेट स्क्वेयर अपॉन फोर, इक्वेशन लिख लेना है। देखिए, मैथमेटिकल इंडक्शन में हम हमेशा स्टेप वन में n इज इक्वल्स टू वन लेते, इक्वल्स टू की साइड को हम एलएचएस कहते, इक्वल्स टू की साइड को हम सिर्फ आरएचएस कहते। तो देखिए, एलएचएस इज इक्वल्स टू, तो एलएचएस में ये साइड होती है पूरी, तो इसमें सिर्फ हम n की वैल्यू लेंगे। जो भी n की वैल्यू है, हमेशा आपको यही याद रखना है, इक्वल्स टू की इस साइड में जो भी n की वैल्यू है सिर्फ वही लेना है स्टेप वन में। तो क्या है, n क्यूब है, तो n की जगह आपको लेना है वन, वन का क्यूब होता है वन, हमेशा याद रखना है आपको। स्टेप वन में n इक्वल्स टू वन लेना है, और इस इक्वेशन में इक्वल्स टू की इस साइड को हम एलएचएस कहते हैं। तो एलएचएस में हम सिर्फ n जो होगा, n की टर्म हम लेंगे एलएचएस में। तो n की टर्म कौन सी, n क्यूब, ये याद रखना है। बाकी कुछ नहीं लेना है आपको, सिर्फ n की टर्म कहाँ पे वो चेक करना है, रो ही लेना है। तो n क्यूब लेना है एलएचएस में, n की वैल्यू वन पुट करे, वन का क्यूब होगा वन। देन अब हम आरएचएस मीन्स राइट हैंड साइड, क्या है यहाँ पे, एन स्क्वेयर एन प्लस वन ब्रैकेट स्क्वेयर अपॉन फोर। तो देखिए यहाँ पे एन कितने हमारे डियर स्टूडेंट, वन का स्क्वेयर, देन वन प्लस वन ब्रैकेट स्क्वेयर अपॉन यहाँ पे अपॉन फोर, राइट, अपॉन पे फोर। तो देर फोर वन का स्क्वायर होता है वन, वन प्लस वन होता है वन प्लस वन, ये कैलसी पे करे, टू का स्क्वायर होगा आपका फोर, और अपॉन पे फोर, तो फोर और फोर क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो क्या बचेगा यहाँ पे वन, राइट ना। देखे ना, कैलसी में करे वन का स्क्वायर, कैलसी में वन आएगा, वन प्लस वन ब्रैकेट में करे वन प्लस वन का स्क्वायर करे, आपको फोर मिलेगा, और अपॉन पे फोर, फोर फोर गेट कैंसिल, वन बचेगा। तो देखिए, एलएचएस की वैल्यू भी वन आई, आरएचएस की वैल्यू भी वन आई, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस। यहाँ पे आप लिख सकते हो एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस, क्योंकि एलएचएस की भी वैल्यू वन आई है और आरएचएस की वैल्यू भी वन आई है, इसीलिए दोनों क्या है, दोनों है इक्वल। अब हम स्टेप टू में लेंगे मैथमेटिकल इंडक्शन के प्रॉब्लम्स में, n इक्वल्स टू के पुट करते हैं, क्या पुट करते हैं, n इक्वल्स टू के। तो फिर से यहाँ पे आपको क्या करना है, स्टेप टू में पूरा इक्वेशन लेना है, स्टेप टू में आपको पूरा इक्वेशन लेना है। तो देखिए, वन का क्यूब प्लस टू का क्यूब प्लस थ्री का क्यूब प्लस डैश 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 प्लस यन क्या है आपका, अभी ये देखिए यन क्या है आपका, यन, तो यन ये आपका के का क्यूब, राइट, और इज इक्वल्स टू आपको लिखना है एन स्क्वेयर, एन की जगह क्या लेना है के, तो के का स्क्वायर, फिर से एन की जगह क्या लेना है आपको, के प्लस वन ब्रैकेट स्क्वायर, और अपॉन पे यहाँ पे लेना है आपको फोर, ये याद रखिए, राइट। मतलब ये जो पूरा इक्वेशन है आपका मेन इक्वेशन, इसमें आपको पूरा का पूरा इक्वेशन लेना है, सिर्फ जहाँ पे यन है, जहाँ पे यन है वहां पे के, देखिए यहाँ पे यन था तो वहां पे के लिया, यहाँ पे यन था के लिया, यहाँ पे भी यन था तो के लिया, ये हो गया आपका पूरा का पूरा इक्वेशन। अब आपको स्टेप थ्री में देखिए, स्टेप थ्री में क्या करना है आपको, एन की जगह आपको लेना है के प्लस वन, याद रखिए एन की जगह आपको क्या लेना है, के प्लस वन, और आपकी जो वैल्यू है माय डियर स्टूडेंट, देखिए जो भी आपकी एलएचएस और आरएचएस की वैल्यू देखिए यहाँ पे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, स्टेप थ्री, एन इज इक्वल्स टू के प्लस वन लीजिए, और देखिए इक्वल्स टू किस साइड को क्या कहते हैं, इक्वल्स टू की इस साइड को हम कहते हैं एलएचएस, और इक्वल्स टू की इस साइड को कहते हैं हम आरएचएस। तो इक्वल्स टू की इस साइड को पहले हम इक्वल्स टू की इस साइड को सॉल्व करते हैं, एलएचएस इक्वल्स टू, तो देखिए एलएचएस इक्वल्स टू वन का क्यूब प्लस टू का क्यूब प्लस थ्री का क्यूब प्लस डैश 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 करके, राइट। और यहाँ पे आपको क्या लेना है माय डियर स्टूडेंट, देखिए एन की जगह आपको क्या लेना है, के प्लस वन, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए के प्लस वन ब्रैकेट स्क्वायर,
सो देखिए स्टूडेंट, स्टेप 3 में हमें एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, और एडजस्टमेंट क्या होती है मैंने पहले ही बोला है। यहाँ पे जो k+1 है, इसकी आपको पहले की और बाद की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो k+1 की देखिए बेसिक में k+1 की बाद की वैल्यू होती है k+2, और k+1 की पहले की वैल्यू होती है k। ये आपको याद रखना है, राइट। k+1 की पहले की वैल्यू होती है k, और बाद की वैल्यू होती है k+2। तो देखिए यहाँ पे मैं 1³ प्लस 2³ प्लस 3³ प्लस डैश 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 करके यहाँ पे प्लस। तो k+1 की मैं पहले की वैल्यू लूंगा k, क्यों लूंगा मैं बताता हूँ। तो k+1 की जो पहले की वैल्यू है k, वो मैं लूंगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्यू, एंड देन बाद में मैं k+1 लिखूंगा, k+1 का क्यूब। ऐसा क्यों किया मैंने, k+1 की पहले की वैल्यू क्यों ली, क्योंकि मैंने स्टेप 2 में चेक किया, और स्टेप 2 में मैंने चेक किया 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब अप टू यहाँ पे आता है माय डियर स्टूडेंट k का क्यूब। तो यहाँ पे आता है k, इसीलिए मैंने k+1 की पहले की वैल्यू ली k, राइट। यहाँ पे k था, इसीलिए मैंने k+1 की पहले की वैल्यू k ली माय डियर स्टूडेंट, बाद की वैल्यू नहीं ली। अगर यहाँ पे k+2 रहता स्टेप 2 में, ध्यान से देखिए लॉजिक, तो यहाँ पे मैं लिखता k+2। ओके, तो ध्यान से देखिए, तो 1 का क्यूब यहाँ से लेकर यहाँ तक, ध्यान से देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये जो वैल्यू है 1 का क्यूब से लेकर क्यूब तक, देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये पूरी वैल्यू देखिए यहाँ तक। तो इसकी वैल्यू क्या है, k² ब्रैकेट में k+1 ब्रैकेट, तो इसकी वैल्यू मैं लिखता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ माय डियर स्टूडेंट। नेक्स्ट स्टेप में देखिए, तो इसकी पूरी की पूरी वैल्यू यहाँ पे देखिए लिखता हूँ मैं ये LHS इक्वल्स टू, तो इसकी जगह यहाँ से लेकर यहाँ तक की पूरी वैल्यू लिखूंगा मैं, क्या यहाँ पे, तो k² ब्रैकेट में k+1 ब्रैकेट स्क्वायर, और अपॉन पे क्या है 4, अपॉन पे क्या है माय डियर स्टूडेंट्स 4, और यहाँ पे जो प्लस है आगे की वैल्यू प्लस करके प्लस, यहाँ पे क्या है माय डियर स्टूडेंट प्लस, यहाँ पे k+1 ब्रैकेट क्यूब, यहाँ पे क्या है k+1 ब्रैकेट क्यूब। ओके, तो ऐसे आप यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो वैल्यू है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरी की पूरी वैल्यू यहाँ पे आपने लिख दी, देन प्लस करके वैल्यू आपने लिख दी। तो नेक्स्ट स्टेप में देखिए, ये जो k² है, k+1 ब्रैकेट स्क्वायर एज इट इज, यहाँ पे प्लस है, तो ये 4 इंटू इसका और इसका मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, क्योंकि इसके नीचे कोई नंबर नहीं था, तो इसका और इसका मल्टीप्लीकेशन नहीं हो सकता, इसीलिए ये पूरी की पूरी टर्म एज इट इज लिख दीजिए प्लस, और 4 इंटू k+1 का क्यूब, तो 4 इंटू k+1 का क्यूब एज इट इज, और अपॉन पे आप लिख दीजिए माय डियर स्टूडेंट्स 4, अपॉन पे आपको लिख देना है 4, राइट। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी आपका k+1 ब्रैकेट स्क्वायर है, और यहाँ पे भी k+1 का क्यूब है। तो मैं क्या करता हूँ, k+1 ब्रैकेट स्क्वायर कॉमन निकालता हूँ, k+1 ब्रैकेट स्क्वायर कॉमन निकालता हूँ, और यहाँ पे बचेगा माय डियर स्टूडेंट k², यहाँ पे बचेगा k², यहाँ पे बचेगा +4, यहाँ पे बचेगा +4, और इस ब्रैकेट में बचेगा सिर्फ एक k+1, तो k+1, और ये ब्रैकेट कंप्लीट, और ये अपॉन पे आ जाएगा 4, राइट माय डियर। देखिए ना, यहाँ पे भी k+1 का स्क्वायर है, और यहाँ पे k+1 का क्यूब है। अगर मैंने k+1 का स्क्वायर कॉमन लिया, k+1 का स्क्वायर मैंने कॉमन लिया, तो यहाँ पे कौन सी टर्म बचेगी, ये टर्म अगर मैंने बाहर ली, ये टर्म अगर मैंने बाहर ली, तो यहाँ पे बचेगा सिर्फ k², देखिए k², देन यहाँ पे प्लस, तो यहाँ पे प्लस, यहाँ पे 4, तो यहाँ पे 4। अब आप ध्यान से देखिए, k+1 का क्यूब मीनिंग है, यहाँ पे लिखता हूं मैं, यहाँ पे साइड में लिखता हूँ, k+1 क्यूब का मीनिंग है कि आपके पास k+1 कितने, 3 है, आपके पास k+1 कितने, 3 है, तो आपने ऑलरेडी दो k+1 टू 2 मीन्स 2 k+1 बाहर ले लिए, तो यहाँ पे कितना बचेगा, सिर्फ एक k+1 बचेगा। यहाँ पे देखिए ना, k+1 का ब्रैकेट क्यूब का मतलब है कि 3 k+1, तो हमने ऑलरेडी k+1 ब्रैकेट स्क्वायर कॉमन लिया है बाहर, तो यहाँ पे बचेगा सिर्फ एक k+1, तो हमने ले लिया, और अपॉन पे 4, राइट। तो यहाँ पे देखिए माय डियर स्टूडेंट, तो k+1 ब्रैकेट स्क्वायर, यहाँ पे k², यहाँ पे k² प्लस 4 इंटू के, इसका और इसका मल्टीप्लीकेशन 4 इंटू के 4k, 4 इंटू के 4k, और यहाँ पे 4 इंटू 1, यहाँ पे आ जाएगा आपका +4। ओके, और ये अपॉन पे लिख दीजिए 4। ये मिल गया आपको LHS, बहुत इजी है, LHS ऐसे फाइंड कर सकते हो आप,
कैसे देखे, के प्लस वन का स्क्वायर एज इट इज, के स्क्वायर एज इट इज। अब इस 4 को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करें, 4 इंटू के 4 के, अब 4 इंटू 1 4 और अपॉन पे आ गया आपका 4, तो ये एलएचएस। अब हम आरएचएस लेंगे, तो देखिए इक्वल्स टू की इस साइड को हम आरएचएस कहते, क्या है वो, एन स्क्वायर ब्रैकेट में एन प्लस वन ब्रैकेट स्क्वायर और अपॉन 4। तो देखिए यहाँ पे हमें एन की जगह क्या पुट करना है, के प्लस वन। तो देखिए के प्लस वन का स्क्वायर ब्रैकेट में एन की जगह के प्लस वन, के प्लस वन और प्लस वन। देखिए ना, इस एन की जगह मैंने पुट किया के प्लस वन, देन ए प्लस वन एज इट इज, प्लस वन एज इट इज, और इसका ब्रैकेट स्क्वायर एज इट इज, राइट, ये हो गया। और अपॉन पे आपको लिख देना है 4। तो नेक्स्ट स्टेप में देखें, के प्लस वन का स्क्वायर, के प्लस वन का स्क्वायर एंड देन यहाँ पे के प्लस वन हो जाएगा प्लस टू, राइट, और अपॉन पे 4। देखिए ना, यहाँ पे एन की जगह के प्लस वन, इस एन की जगह भी के प्लस वन पुट किया हमने और ये प्लस वन एज इट इज, तो प्लस वन कितना होगा, प्लस टू। तो नेक्स्ट स्टेप में देखिए, के प्लस वन ब्रैकेट स्क्वायर एज इट इज, और यहाँ पे इसका एक्सपेंशन कैसे करोगे, के प्लस टू ब्रैकेट स्क्वायर का। तो देखिए यहाँ पे लिखता हूं मैं, के प्लस टू ब्रैकेट स्क्वायर का एक्सपेंशन कैसे, पहली टर्म का स्क्वायर के स्क्वायर, देन प्लस, देन प्लस 2 into 2, इसका एक्सपेंशन ऐसे करेंगे, 2 into 2, 2 into 2 कितना 4, और 4 into के 4 के। ध्यान से देखिए, पहली टर्म का स्क्वायर के स्क्वायर, देन यहाँ पे प्लस है, 2 into 2 कितना होगा 4 के, 2 into 2, 2 into 2 4 और 4 into के 4 के, ऐसा एक्सपेंशन प्लस, देन इस 2 का स्क्वायर, इस 2 का स्क्वायर क्या होगा, देन सेकंड टर्म का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर होगा 4। तो ऐसे आप लिखोगे के प्लस टू ब्रैकेट स्क्वायर का के स्क्वायर प्लस 4 के प्लस 4, ऐसे लिखोगे आप। तो देखिए ना स्टूडेंट, इस के प्लस टू ब्रैकेट स्क्वायर का एक्सपेंशन क्या आता है, के स्क्वायर प्लस 4 के प्लस 4। कैसे आता है इसका, मैंने पहले ही बताया, पहली टर्म का स्क्वायर के स्क्वायर, देन प्लस है इसलिए प्लस, 2 into 2, 2 into 2 4, 4 into के 4 के, प्लस 2 का स्क्वायर, पहले पहली टर्म का स्क्वायर लिया, देन अब हमने प्लस करके 2 into 2 कितना होगा, 2 into 2 4 into के 4 के, और दूसरी टर्म का स्क्वायर, दूसरी टर्म का स्क्वायर 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। तो के प्लस टू ब्रैकेट स्क्वायर का एक्सपेंशन आता है के स्क्वायर प्लस 4 के प्लस 4 और अपॉन पे 4 एज इट इज। अभी हमने अगर एलएचएस चेक किया तो एलएचएस में क्या है, के प्लस वन ब्रैकेट स्क्वायर, के स्क्वायर प्लस 4 के प्लस 4 अपॉन 4, और इसमें भी वही है। तो एलएचएस और आरएचएस आपका सेम आता है, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए। देखिए ना, एलएचएस की वैल्यू चेक करिए और आरएचएस की वैल्यू चेक करिए, सेम ही है। तो एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस, ओके, बाय बाय मैथमेटिकल इंडक्शन, बाय मैथमेटिकल इंडक्शन। ऐसा आपको बाद में लिख देना है माय डियर स्टूडेंट, ओके।